बात सही है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी थे, उनकी हत्या, निर्मम हत्या हुई और दिन दहाड़े हत्या हुई और पौष इलाका में हुई। ये दुखद घटना है। वहाँ की सरकार के लिए भी ये सोचनीय विषय है। इस पर सभी उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि जो कार्रवाई वहाँ ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ के लोग करेंगे। और बाबा जो मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो जिंदा दिल नेता थे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति भगवान दे। और जो भी हो, जहाँ भी बाबा रहे उनको ऊंचा स्थान मिले, ऐसा हम ट्वीट भी किया है और आज भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तेजस्वी यादव ट्वीट किया है कि जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ वहाँ आपराधिक घटनाएं में वृद्धि हुई। देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि एक सियार था, सियार को कहीं पूँछ कट गई थी, तो बाद में जाके सबको कहता है कि पूँछ बहुत खराब चीज़ है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं, इनकी पूँछ तो कटी हुई है। 2005 के पहले की क्या स्थिति यहाँ थी, कोई स्थिति आज यहाँ नहीं है। और जहाँ जहाँ हमारे जो एनडीए की सरकार है वहाँ ऐसी बात नहीं, वहाँ विकास हो रहा है। और जब कोई कांड होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है, और कि ताकि दूसरा लोग सिर न उठावे। हाँ, कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन से अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो उसका भी निराकरण किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से जगहों में ऐसा होता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए भी इस प्रकार की बात होती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में ऐसी बात हुई है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया। इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो ठोठी दलील देते हैं, थेथराई करते हैं। वो अपने पिताजी और माताजी के शासनकाल को देखें, उस समय क्या होता था। आज बहुत स्थिति ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है और 11 माने देश की जनसंख्या बढ़ रही है, मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स है, घटनाएं होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन घटना के उपरांत त्वरित कार्रवाई न होती तो एक बात थी, यहाँ त्वरित कार्रवाई होती है। और वहाँ तो होता था कि घटना होने के बाद चाहे मर्डर का हो चाहे अपहरण का हो, एक बीच बिचौली की बात होती थी सरकारी आवास में, और क्रिमिनल को छोड़ा जाता था कुछ पैसा दे के, इनाम दे करके। वो आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए तेजस्वी जी यदि कुछ कहते हैं तो हम समझते हैं कि वो थोथी दलील दे रहे हैं। कल अखिलेश यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। अब इतना बड़ा नीतीश कुमार से सबसे ज़्यादा अनुभवी अगर अखिलेश जी हैं तो हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन अखिलेश कुमार नीतीश जी के सामने राजनीति में बहुत कम उम्र के आदमी हैं, और उनको सलाह देना नीतीश कुमार ऐसे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन को हम समझते हैं शोभा नहीं देता। आज 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विकास का दौर चल रहा है और हर तरह से सुशासन है। और आपने देखा कि लगभग लोग तय कर लिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वैसी परिस्थिति में दुनिया क्या कहती है इसका फिक्र हम लोगों का नहीं है। बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और हम लोग 2025 में सोचते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए अखिलेश जी क्या कहते हैं उसका कोई मायने नहीं है। सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राहुल गांधी का एक बयान जारी हुआ है कि महाराष्ट्र में जो है शासन की सरकार नहीं, महाजंगल राज। वो उनको बिहार के जंगल राज की याद आ जा रही है 2005 के पहले की। वो एक कह करके अपना कलंक धोना चाहते हैं, क्योंकि उनके पार्टनर न लोग राजद के लोग हैं, तो राजद के शासन को जंगल राज कहा जा रहा था। तो यही याद राहुल जी को आ रहा है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। वैसी बात है नहीं। जंगल राज तो वो होता है कि हाँ साहब कार्रवाई करके चला गया, भाग गया, और उसको राजनीतिक प्रश्रय दिया जा रहा है और एक यानी एक घटनाएँ घट रही है। वैसी बात नहीं है। कार्रवाई कांड हुआ है, दुखद कांड है बाबा सिद्दीकी की हत्या, उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। आप लोग देख लीजिएगा, बल्कि 2 आदमी को अरेस्ट भी किया गया है, ऐसा पता है। तो इतना जल्दी कार्रवाई होना ये कोई मामूली बात है क्या?
सर, गिरिराज सिंह स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं, इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, सब लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो अगर हिंदू स्वाभिमान कर करके यात्रा निकाल रहे हैं तो इसमें क्या दोष है भाई? सबको अपना फ्रीडम है, अपना यात्रा निकालें। कोई अधिकार यात्रा निकालते हैं, कोई स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, कोई हिंदू बचाओ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो यात्रा निकालने की जमहूरियत है, जनतंत्र में सबको अपना काम करने का स्वतंत्रता है। उसमें गिरिराज बाबू अगर कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? वो ठीक कर रहे हैं अपने आप में। सर, उपचुनाव नज़दीक है और दोनों विधानसभा में उपचुनाव होने वाले, ऐसे में अब जन सुराज भी दल बन चुकी है और जन सुराज भी अपना यहाँ पे दावा ठोक रही है, उम्मीदवार दे रही है, क्या लगता है? हर कोई उम्मीदवार देते हैं, बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार भी आते हैं। अब तो जनता के ऊपर में है, वो अखाड़ा में आएंगे, पहलवान लड़ता है तब ना पता चलता है कि कौन कैसा होता है। तो देते हैं तो जमहूरियत है, उनको रोक कौन सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, जिसका सीट रहा है, हम समझते हैं जैसे इमामगंज में हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से निश्चित जीतेगा। बेला में आप देख लीजिएगा कि उलट होगी, यहाँ पर राजद की सीट है छिनाएगी, यहाँ जदयू के लोग लड़ेंगे और वहाँ पर हमारे एनडीए के कोई भी कैंडिडेट जाएगा वो जीतेगा। इमामगंज से क्या हम पार्टी से भी उम्मीदवार आओ कौन रहेगा वहाँ? हम पार्टी का उम्मीदवार रहबे करेगा, इसमें कौन शक है?